भारत देश में दीपावली का पर्व न केवल एक त्योहार है, बल्कि ये पूरे वर्ष का सबसे पवित्र, प्रकाशमय और मंगलमय अवसर माना जाता है। दीपावली से 5 दिन पहले से ही इस महापर्व की शुरुआत होती है और इस श्रृंखला का पहला दिन होता है धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। धन अर्थात समृद्धि, संपत्ति, आरोग्य और समृद्ध जीवन, और तेरस अर्थात कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। यह दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ये वही दिन है जब भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए यह दिन स्वास्थ्य, दीर्घायु और धन संपत्ति की कामना का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस केवल धन प्राप्ति का दिन नहीं है, बल्कि यह आरोग्य और आयु की प्राप्ति का भी दिन है। पुराणों में कहा गया है कि आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और धनतेरस का वास्तविक अर्थ है स्वस्थ, समृद्ध और संतुलित जीवन की आराधना। इसी दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और लक्ष्मी माता तथा धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति स्वच्छता, दीपदान और दान पुण्य करता है, उसके जीवन में न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि उसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तो सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। उसके बाद एक एक कर अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली: रत्न, ऐरावत हाथी, कामधेनु, पारिजात वृक्ष आदि। अंततः उसी क्षण समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। वे 4 भुजाओं वाले थे। उनके हाथों में अमृत कलश, शंख, चक्र और ग्रंथ धारण थे। उनके प्रकट होने का दिन ही धनतेरस कहलाया। भगवान धन्वंतरी ने देवताओं को अमृत देकर उन्हें अमरत्व प्रदान किया और संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इसी कारण उन्हें आयुर्वेद के जनक कहा जाता है। इस दिन आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक और वैद्य धन्वंतरी भगवान की विशेष पूजा करते हैं और अपने उपकरणों, औषधियों तथा चिकित्सा के साधनों का पूजन करते हैं। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा राजा हीमा और यमराज की है। कथा के अनुसार एक बार एक राजा के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि उसके विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अत्यंत चिंतित हुआ, परंतु भाग्य से बचना तो किसी के बस में नहीं। जब विवाह का चौथा दिन आया, राजा की बहू ने अपने पति को जगाए रखने के लिए एक उपाय किया। उसने घर के बाहर द्वार पर सोने चांदी के दीपक जलाए और बहुत सारे गहने और सोने चांदी के सिक्के रख दिए। रात भर वह अपने पति को जागृत रखने के लिए कहानियां और भजन सुनाती रही। रात के समय जब यमराज नाग के रूप में वहां आए, तो दीपकों की चमक और स्वर्णाभ से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे घर में प्रवेश नहीं कर सके और बाहर रखे सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों पर बैठ गए। सुबह होते ही वे लौट गए और राजा के पुत्र का जीवन बच गया। तब से ये परंपरा चल पड़ी कि इस दिन दीपक जलाकर यमराज की पूजा की जाती है, ताकि अकाल मृत्यु से रक्षा हो। इस दीपक को यमदीप कहा जाता है और इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाया जाता है। धनतेरस पर दीपदान का महत्व। धनतेरस की शाम को दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दीपदान यमराज को प्रसन्न करता है और व्यक्ति की अकाल मृत्यु का भय दूर करता है। यही कारण है कि लोग अपने घर, आंगन, छत और दरवाजों पर दीपक जलाते हैं। कहावत है, दीपदानम करोम्यद्य प्रीत्यर्थम यमराजस्य, अर्थात आज मैं यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपदान करता हूँ। दीपक का प्रकाश केवल अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि यह अज्ञान, भय और मृत्यु के अंधकार को भी मिटाने का प्रतीक है। क्या खरीदना शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन कुछ वस्तुएं खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु पूरे वर्ष शुभ फल देती है। प्रमुख वस्तुएं हैं सोना चांदी, नए बर्तन विशेषकर पीतल या चांदी के, धनिया के बीज या चांदी का सिक्का, इसे तिजोरी या मंदिर में रखकर पूजन किया जाता है। झाड़ू और दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक है। गोमती चक्र, कौड़ी या श्रीयंत्र लक्ष्मी साधना में लाभकारी माने जाते हैं। लक्ष्मी और धन्वंतरी पूजा विधि। धनतेरस की संध्या को परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं। पूजा की विधि इस प्रकार होती है। सबसे पहले घर की पूरी सफाई और शुद्धि की जाती है। दरवाजे पर तोरण, बंधनवार और रंगोली बनाई जाती है।
पूजन स्थल पर लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई, चावल, जल और पंचामृत से पूजन किया जाता है। ओम श्री धन्वंतरये नमः और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मीये नमः मंत्रों का जाप किया जाता है। अंत में यमराज के नाम से बाहर दीपक जलाया जाता है। इस पूजा के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। धनतेरस का त्योहार हमें ये सिखाता है कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम और मानसिक संतुलन है। जैसे भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर आए थे, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन में अमृत रूपी ज्ञान और सद्गुण को धारण करना चाहिए। धनतेरस के दिन हम केवल लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि अपने शरीर, मन और आत्मा की भी आराधना करें, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और समृद्ध जीवन बसता है। धनतेरस केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की गहराई, मान्यताओं और लोक जीवन की आस्था का सुंदर प्रतिबिंब है। यह वह पर्व है जब पूरा भारत साफ सफाई, सजावट, रोशनी और शुभ कार्यों से जगमगाता है। हर राज्य, हर समाज और हर परिवार इसे अपने विशेष ढंग से मनाता है। आइए जानने कि इस दिन कौन-कौन सी परंपराएं और लोक कथाएं आज भी जीवंत हैं। पहला, स्वच्छता और सजावट की परंपरा। धनतेरस से दिवाली पर्व का आरंभ होता है और इस दिन से घरों में विशेष साफ सफाई की जाती है। लोग मानते हैं कि जिस घर में स्वच्छता होती है, वहां लक्ष्मी माता स्वयं प्रवेश करती हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने घर की दीवारें, दरवाजे, आंगन, यहाँ तक कि बर्तन और पूजा के स्थान तक को चमका देता है। स्त्रियां गोबर और मिट्टी से आंगन लिपती हैं, फिर रंग बिरंगी रंगोली बनाती हैं, जो न केवल सुंदरता बढ़ाती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि हमारे घर में देवी का स्वागत हो। रंगोली के साथ साथ दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण और फूलों की बंधनवार लगाई जाती है। दूसरा, दीपदान और यमदीप की परंपरा। धनतेरस की रात को यमदीप दान किया जाता है। लोग मिट्टी या धातु के दीपक में तेल भरकर बत्ती जलाते हैं और घर के मुख्य द्वार के बाहर रखते हैं। कुछ लोग इसे दक्षिण दिशा में रखते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। यह दीपक केवल एक दीपक नहीं, बल्कि यह प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन यमदीप जलाता है, उसके परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दीपक को जलाते समय एक विशेष मंत्र बोला जाता है, मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भयदायिना दीपेन मम दीपेन यमः पश्यतु तेजसा। इसका अर्थ है, हे यमराज, मेरे इस दीपक के प्रकाश से आप प्रसन्न हो और मेरे परिवार को दीर्घायु प्रदान करें। तीसरा, खरीदारी की परंपरा यानी शुभारंभ। धनतेरस के दिन लोग कुछ नया अवश्य खरीदते हैं। इस परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। नया खरीदना मतलब नए आरंभ का प्रतीक, जो आने वाले वर्ष को शुभता से भर देता है। कुछ प्रसिद्ध परंपराएं इस प्रकार हैं। सोना चांदी खरीदना, लक्ष्मी और कुबेर की कृपा के लिए। बर्तन, विशेष रूप से चांदी या पीतल के, यह अन्न और समृद्धि का प्रतीक है। धनिया के बीज, अगले वर्ष की संपन्न फसल और व्यापार वृद्धि का संकेत। झाड़ू खरीदना, घर की नकारात्मकता और दुर्भाग्य को बाहर करने का प्रतीक। कई जगह लोग मानते हैं कि धनतेरस पर खरीदा गया झाड़ू लक्ष्मी का वाहन होता है, इसलिए इसे घर में आदरपूर्वक रखा जाता है। चौथा, लोक कथाएं और क्षेत्रीय मान्यताएं। भारत विविधताओं का देश है और हर प्रदेश में धनतेरस से जुड़ी कुछ अनोखी लोक कथाएं प्रचलित हैं। गुजरात की कथा। गुजरात में धनतेरस को धन त्रयोदशी कहा जाता है और इसे व्यापार का नया वर्ष माना जाता है। इस दिन व्यापारी अपनी तिजोरियां खोलते हैं, नए खाते मतलब लेखा पुस्तिका शुरू करते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। वे मानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी उनके व्यापार में स्थायित्व और वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उत्तर भारत की मान्यता। उत्तर भारत में लोग इसे यमदीपदान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ यह विश्वास है कि इस दिन दीप जलाने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। संध्या के समय पूरे गांव शहर में दीपक जलते हैं और पूरा वातावरण प्रकाश से नहा जाता है। दक्षिण भारत की परंपरा। दक्षिण भारत में धनतेरस को धन्वंतरी पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के लोग भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र का पूजन करते हैं और परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कई चिकित्सक और वैद्य इस दिन अपने औषधि के पात्रों और उपकरणों की पूजा करते हैं।
5वां, आयुर्वेद से जुड़ा संबंध। धनतेरस का एक महत्वपूर्ण आयाम आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ा है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान मानव जीवन के संतुलन, भोजन, दिनचर्या और औषधि के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने की शिक्षा देता है। इस दिन लोग तुलसी, गिलोय, आंवला, नीम जैसी औषधीय वनस्पतियों का सेवन करते हैं। कई जगह धन्वंतरी जयंती के रूप में आयुर्वेदिक शिविर लगाए जाते हैं, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और औषधि वितरण किया जाता है। यह परंपरा केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है का सजीव उदाहरण है। 6वां, दीपदान का सामाजिक अर्थ। धनतेरस का दीपदान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दीप का अर्थ है प्रकाश, ऊर्जा, सकारात्मकता और जागृति। इस दिन जब हर व्यक्ति दीप जलाता है तो उसका अर्थ होता है कि हम सब मिलकर अंधकार को समाप्त करें। यह हमें योग्यता, सहयोग और प्रकाश की महत्व की याद दिलाता है। जब गांव, शहर या बस्ती की हर चौखट पर दीपक जलता है तो समाज के हर कोने में एक समानता की ज्योति फैलती है। 7वां, धन की वास्तविक परिभाषा। धनतेरस का नाम सुनते ही धन शब्द मन में आता है, लेकिन यह केवल पैसे या सोने का प्रतीक नहीं है। वास्तविक धन है आपका स्वास्थ्य, परिवार का प्यार, जीवन की शांति और दूसरों की सेवा करने की भावना। महर्षि चरक ने कहा है, धनम न केवलम अर्थम किंतु जीवनम यथार्थम। अर्थात धन केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है। इसलिए धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्चा धन वही है जो हम दूसरों के सुख में बांटें। 8वां, धार्मिक अनुष्ठान और कुबेर पूजन। लक्ष्मी पूजन के साथ ही कई स्थानों पर कुबेर देव की पूजा की जाती है। कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा गया है, जो धन के अधिपति हैं। इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र का जाप किया जाता है। ओम कुबेराय नमः, ओम ह्रीं श्रीं कुबेराय नमः, धन धान्य समृद्धिम में देहि। कुबेर और लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करने से व्यक्ति को केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। 9वां, आत्मचिंतन और संतुलन का पर्व। धनतेरस का एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश यह भी है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करें। जैसे घर की सफाई से धूल हटती है, वैसे ही मन की सफाई से लोभ, ईर्ष्या और द्वेष मिटता है। जो व्यक्ति इस दिन दान, क्षमा और सद्भावना का संकल्प लेता है, वह वास्तविक रूप से धनवान बन जाता है। 10वां, समाज में प्रसन्नता और दान का भाव। धनतेरस दान करने का भी पर्व है। इस दिन लोग गरीबों को दीपक, कपड़े, मिठाई या धन का दान करते हैं। इससे न केवल सामाजिक समानता का भाव बढ़ता है, बल्कि यह सर्वे भवन्तु सुखिना के आदर्श को भी जीवित रखता है। 11वां, आधुनिक समय में धनतेरस। आज के युग में धनतेरस एक विशाल आर्थिक उत्सव बन गया है। बाजारों में रौनक होती है, ऑनलाइन खरीदारी के ऑफर आते हैं, लोग घर सजाने और नई चीजें खरीदने में मग्न रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि धनतेरस का मूल सार धन नहीं, धर्म है। धर्म अर्थात सही कर्म करना, दूसरों की मदद करना और सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। 12वां, पारिवारिक और सांस्कृतिक एकता। धनतेरस पर जब पूरा परिवार एक साथ दीप जलाता है, पूजा करता है, मिठाइयाँ बांटता है, तो यह केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि पारिवारिक एकता का प्रतीक है। यह दिन सिखाता है कि सच्चा आनंद केवल भोग में नहीं, बल्कि संगठन और प्रेम में है। धनतेरस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और देवता को आमंत्रित करता है। इस दिन की पूजा विधि, मंत्र और कथाएं व्यक्ति को न केवल भौतिक समृद्धि देती हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करती हैं। आइए विस्तार से जानें धनतेरस की पूजा और उससे जुड़ी दिव्य रहस्यमयी परंपराएं। पूजन की तैयारी, पूर्व संध्या की शुद्धि और व्यवस्था। धनतेरस की पूजा के लिए घर की शुद्धि सबसे पहला चरण है। सुबह से ही घर के हर कोने की सफाई की जाती है। ये केवल भौतिक सफाई नहीं, बल्कि मन और विचारों की शुद्धि का प्रतीक भी है। घर के मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से लिपाई की जाती है। दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण लगाया जाता है। आंगन में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, जिसमें दीपक, स्वस्तिक, कमल या शंख के चित्र बनाए जाते हैं। पूजन के लिए एक चौकी तैयार की जाती है, जिस पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाया जाता है। पूजन सामग्री में धूप, दीप, पुष्प, चावल, जल, दूध, मिठाई, दीपक, घी और नए सिक्के रखे जाते हैं। इस तरह घर में देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के स्वागत के लिए पवित्र वातावरण तैयार किया जाता है।
पूजन का शुभ मुहूर्त। धनतेरस का पूजन संध्या के समय किया जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है और दीपक जलाए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटा, धनतेरस पूजन का सबसे शुभ समय है। इस काल में देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका पूजन करता है, उसके घर में स्थायी समृद्धि आती है। पूजन की क्रमबद्ध विधि। सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, एक घर के मंदिर में, एक मुख्य द्वार पर और एक दक्षिण दिशा में यमराज के लिए। दीपक जलाने से पहले ये मंत्र बोला जाता है: दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो सर्वतमोपहा, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीपनमोस्तुते। अर्थ: दीपक स्वयं ब्रह्म स्वरूप है जो अंधकार को मिटा देता है, ये मेरे पापों को दूर करे। भगवान धन्वंतरी का पूजन। भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित किया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर वस्त्र, पुष्प, चंदन, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। मंत्र: ओम नमो भगवते धन्वंतरये, अमृत कलश हस्ताय, सर्वभय विनाशाय, सर्वरोग निवारणाय नमः। ये मंत्र रोगों को दूर करने और आरोग्य की कामना के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। महालक्ष्मी और कुबेर पूजन। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। लक्ष्मी जी के साथ भगवान कुबेर की मूर्ति स्थापित कर निम्न मंत्रों से पूजन किया जाता है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीम श्रीम कुबेराय धनधान्य समृद्धिम में देही। इसके बाद आरती गाई जाती है: जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निष्दिन सेवत हर विष्णु विधाता। यम दीपदान। पूजा समाप्ति के बाद घर के बाहर, विशेषकर दक्षिण दिशा में, एक दीपक जलाया जाता है। इस दीप को यम दीप कहा जाता है। दीप रखते समय ये मंत्र बोला जाता है: मृत्युनापाश हस्तेन कालेन भयदायिना, दीपेन मम दीपेन यमः पश्यतु तेजसा। ये दीप व्यक्ति और परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। धनतेरस पर विशेष वस्तुओं का पूजन। इस दिन केवल देवी देवताओं की ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष वस्तुओं की भी पूजा की जाती है। इनका प्रतीकात्मक अर्थ अत्यंत गहरा है। वस्तु महत्व: झाड़ू, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक। चांदी का सिक्का, लक्ष्मी के स्थायी निवास का प्रतीक। नया बर्तन, पीतल या चांदी, अन्न और समृद्धि की स्थिरता। धनिये का बीज, फसल, व्यापार और प्रगति का संकेत। दीपक, अंधकार पर विजय और शुभ ऊर्जा का प्रतीक। इन वस्तुओं का पूजन कर उन्हें तिजोरी या मंदिर में रखा जाता है ताकि पूरे वर्ष समृद्धि बनी रहे। धर्मशास्त्रीय आधार और दैविक रहस्य। धनतेरस का रहस्य केवल भौतिक सुखों से जुड़ा नहीं है। ये वैदिक दृष्टि से धन, धर्म, ताम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में संतुलन स्थापित करने का पर्व है। भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना इस बात का संकेत है कि धन तभी सार्थक है जब वह स्वास्थ्य और सेवा के लिए प्रयुक्त हो। देवी लक्ष्मी धन का प्रतीक हैं और धन्वंतरी स्वास्थ्य के, इसलिए दोनों की संयुक्त पूजा ये संदेश देती है कि स्वस्थ तन और समृद्ध मन ही सच्चा जीवन है। पूजा का मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव। जब व्यक्ति श्रद्धा से दीपक जलाता है तो उसका मन स्थिर होता है। दीपक की लौ का कंपन मन के विकारों को शांत करता है। ध्यान करें कि दीप की लौ ऊपर की ओर जाती है। ये संकेत देती है कि हमारा जीवन भी सदैव ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। पूजा के दौरान जब हम ओम श्रीम धन्वंतरिये नमः का जाप करते हैं तो उसके कंपन से शरीर की आंतरिक ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे तनाव, भय और चिंता दूर होती है। धनतेरस की कथा। प्राचीन काल में हिमा नामक एक नरेश थे, जिनका पुत्र अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण था। जन्म के समय ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि इसका विवाह चौथे दिन के बाद ही हो, क्योंकि विवाह के चौथे दिन इसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। राजा चिंतित हो गए, परंतु भाग्य से बचना तो किसी के बस में नहीं था। समय आया और विवाह हुआ। विवाह के चौथे दिन जब मृत्यु का समय आया तो राजा की बहू ने भगवान विष्णु की आराधना की और एक उपाय सोचा। उसने घर के द्वार पर सोने चांदी के दीपक जलाए और सोने चांदी के गहने और सिक्के रख दिए। रात भर वे अपने पति को जगाए रखी और भक्ति गीत सुनाती रही। जब यमराज सर्प का रूप धारण कर आए तो दीपकों की तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई और वे घर में प्रवेश नहीं कर सके। वे उन स्वर्णाभ सिक्कों पर बैठ गए और सुबह होने से पहले ही लौट गए। इस प्रकार उस युवक का जीवन बच गया। तब से इस दिन यम दीपदान की परंपरा शुरू हुई।
ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सजगता मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। पूजन में किए जाने वाले मंत्र एवं स्तोत्र। धनतेरस पर बोले जाने वाले कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। धन्वंतरी स्तुति। ओम नमो भगवते धन्वंतरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथये नमः। लक्ष्मी स्तोत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। सर्वज्ञ सर्ववरे देवे सर्वज्ञ सर्वमंगले सर्वसिद्धिकरी देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। कुबेर स्तोत्र। ओम कुबेराय नमः धनधान्य समृद्धिं में देहि। दीपक आरती मंत्र। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर तुमे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इन मंत्रों के उच्चारण से वातावरण पवित्र होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा के बाद का आचरण। धनतेरस की पूजा केवल एक दिन की रस्म नहीं है। पूजन के बाद व्यक्ति को कुछ विशेष आचरण अपनाना चाहिए। घर में अन्न और जल का सम्मान करना, किसी गरीब या जरूरतमंद को दीपक या वस्त्र दान करना, किसी से कटु वचन ना कहना और सबसे बढ़कर कृतज्ञता का भाव रखना, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो कृतज्ञता और सेवा में झलकता है। धनतेरस का दैविक संदेश। धनतेरस हमें ये सिखाता है कि धन का वास्तविक उपयोग तभी है जब वे धर्म और सेवा के मार्ग में लगाया जाए। भगवान धन्वंतरी हमें बताते हैं कि स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम संपत्ति है। देवी लक्ष्मी हमें प्रेरित करती हैं कि हम सदैव सौम्यता, शुद्धता और परिश्रम से धन अर्जित करें। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जहाँ दीपक का प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं टिक सकता, जहाँ श्रद्धा है वहाँ अभाव नहीं रह सकता। धनतेरस दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रथम दिन है। ये दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ये तिथि धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी तथा आयु और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी को समर्पित होती है। संस्कृत में धन का अर्थ है संपत्ति, समृद्धि और तेरस का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। इस प्रकार ये दिन धन प्राप्ति की त्रयोदशी के रूप में जाना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ये वो दिन होता है जब लोग नए बर्तन, सोना, चांदी, झाड़ू और शुभ प्रतीक वस्तुएं खरीदते हैं ताकि आने वाले वर्ष में धन धान्य की वृद्धि हो। ये त्योहार केवल भौतिक धन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना का भी प्रतीक है, क्योंकि वास्तविक धन वही है जो व्यक्ति को सुख, शांति और दीर्घायु प्रदान करे। धनतेरस का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत में त्योहार केवल उत्सव नहीं, वे हमारे जीवन के मूल्यों और परंपराओं के वाहक हैं। धनतेरस का महत्व केवल वस्तु क्रय तक सीमित नहीं बल्कि ये हमारे विश्वासों, संस्कारों और वैदिक ज्ञान से गहराई से जुड़ा हुआ है। धन और आरोग्य का संगम। धनतेरस का दिन दो शक्तियों का संगम माना गया है। नंबर 1 माँ लक्ष्मी, धन की देवी। नंबर 2 भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद और आरोग्य के देवता। ये दिन हमें सिखाता है कि केवल धनवान होना पर्याप्त नहीं बल्कि स्वस्थवान होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो अपार धन भी व्यर्थ हो जाता है। दीपदान का महत्व। धनतेरस की रात को लोग यमराज के नाम से दीपक जलाते हैं, जिसे यम दीपदान कहा जाता है। ये परंपरा इसलिए है कि इस दिन दीपक जलाने से मृत्यु का भय का नाश होता है और परिवार पर कोई अकाल मृत्यु नहीं आती। नई शुरुआत का प्रतीक। चूंकि दीपावली पर्व का आरंभ धनतेरस से होता है, इसे नव आरंभ का प्रतीक माना गया है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, द्वार पर रंगोली बनाते हैं और लक्ष्मी स्वागत के लिए दीप सजाते हैं। माना जाता है कि स्वच्छ और प्रकाशवान घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति कथा। धनतेरस का सबसे बड़ा पौराणिक आधार समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ तो कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, जैसे चंद्रमा, लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी और अंत में धन्वंतरी देव। जब देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन कर रहे थे तो मंथन से पहले विष यानी हलाहल निकला। उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद क्रमशः अनेक रत्न निकले और अंत में जब समुद्र से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत कलश और आयुर्वेद शास्त्र था।
देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप ही समस्त रोगों के नाशक हैं, आपसे ही स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इसीलिए धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आयुर्वेद से धनतेरस का संबंध। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्होंने मानव जाति को बताया कि अत्यधिक भोजन, आलस और अनियमित जीवन ही रोगों का कारण है। संतुलित भोजन, ध्यान और सात्विक जीवन ही दीर्घायु का रहस्य है। धनतेरस पर आयुर्वेदिक दृष्टि से लोग स्वास्थ्य का पूजन करते हैं। इस दिन कई लोग तुलसी, नीम, आंवला, हल्दी और गंगाजल जैसी वस्तुओं का सेवन शुभ मानते हैं। आयुर्वेद कहता है कि असली धन वो नहीं जो तिजोरी में है, बल्कि वो है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखे। इसीलिए धनतेरस हमें याद दिलाता है कि हमें भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की रक्षा करनी चाहिए। घर की सफाई और सजावट का रहस्य। धनतेरस के पहले से ही लोग अपने घर की गहराई से सफाई करते हैं। ये केवल साफ सफाई नहीं, बल्कि एक ऊर्जा शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जब घर से धूल, मकड़ी जाल और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, तो उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वच्छता ही लक्ष्मी का निवास स्थान है। इसीलिए घर में झाड़ू खरीदना और उसे पूजना इस दिन शुभ माना गया है। लोग इस दिन द्वार पर लक्ष्मी पादचिन्ह बनाते हैं और कहते हैं, मां लक्ष्मी इस घर में पधारें और सदा निवास करें। धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। धनतेरस पर वस्तुएं खरीदने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि इस दिन धातु यानी सोना, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील की वस्तुएं खरीदने से घर में सुख और वैभव बढ़ता है। शुभ खरीदारी की वस्तुएं। नंबर 1, सोना या चांदी का सिक्का। लक्ष्मी गणेश अंकित सिक्का विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नंबर 2, नए बर्तन, परिवार में भोजन और समृद्धि का प्रतीक। नंबर 3, झाड़ू, दरिद्रता को दूर करने वाली। नंबर 4, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, दीपावली पूजन हेतु। नंबर 5, धन्वंतरी चित्र या मूर्ति, स्वास्थ्य की कामना के लिए। लोग कहते हैं, जितनी श्रद्धा से खरीदारी होगी, उतनी ही समृद्धि घर में टिकेगी। यमराज की कथा और दीपदान की परंपरा। धनतेरस की रात को यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा भी अत्यंत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा हेमराज के पुत्र की जन्म कुंडली में लिखा था कि वह विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मर जाएगा। राजा और रानी व्यथित थे। विवाह के बाद चौथे दिन जब नियत समय आया तो उनकी पत्नी ने अपने पति को जागृत रखने के लिए कमरे में दीपों की माला जलाई, सोने चांदी के गहने रखे और भजन गाने लगी। जब यमराज सर्प के रूप में आए तो उनकी आंखें दीपों की आभा और सोने के तेज से चकाचौंध हो गई। वे कमरे में प्रवेश न कर सके और लौट गए। इस प्रकार राजा का पुत्र मृत्यु से बच गया। तब से धनतेरस की रात यम दीपदान की परंपरा शुरू हुई। लोग इस रात दीपक जलाकर कहते हैं, यमदेव, इस दीप के प्रकाश से मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। धनतेरस का आध्यात्मिक संदेश। धनतेरस केवल खरीदारी या पूजा का दिन नहीं, बल्कि ये हमें संतुलित जीवन का पाठ पढ़ाता है। ये हमें बताता है कि धन की लालसा में अपने धर्म और स्वास्थ्य को न भूलें। स्वच्छता और प्रकाश का अर्थ केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन की पवित्रता भी है। सच्चा धन वही है जो हमें औरों को खुशियां बांटने में सक्षम बनाए। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही धनतेरस हमें अज्ञान और लोभ के अंधकार से निकालकर आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाता है। धनतेरस की पूजा केवल भक्ति का नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और शुभ संकल्प का अनुष्ठान है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो भी धन संपत्ति, साधन या सफलता हम पाते हैं, वो केवल हमारे प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा का भी आशीर्वाद है। इसलिए धनतेरस की पूजा में लक्ष्मी माता, कुबेर देव और धन्वंतरी भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, ताकि जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य तीनों का संगम बना रहे। पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर पूजा संध्या काल में प्रदोष काल के समय करना सबसे शुभ माना गया है, जब सूर्य अस्त होने के बाद दीपक की ज्योति चारों ओर फैलने लगती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोषे दीपदानम तु धनत्रयोदश्याम विशेषतः, अर्थात प्रदोष काल में दीपदान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।
इस समय लक्ष्मी माता का पृथ्वी पर आगमन होता है और जो घर स्वच्छ, प्रकाशमान और भक्ति भाव से भरा हो, वहां लक्ष्मी माता स्वयं निवास करती हैं। 3. पूजा की तैयारी। धनतेरस से पहले निम्न तैयारियां की जाती हैं। क. घर की सफाई। धनतेरस से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई की जाती है। पुराने और अनुपयोगी सामान को त्याग दिया जाता है। कहा गया है, जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। ख. सजावट और दीप व्यवस्था। घर के मुख्य द्वार पर तोरण, रंगोली और लक्ष्मी पाद चिन्ह बनाए जाते हैं। संध्या के समय दीपमाला से घर को प्रकाशित किया जाता है। दीपक केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का वाहक है। ग. पूजा स्थल की स्थापना। पूजा के लिए उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर लक्ष्मी, गणेश व धन्वंतरी देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कुबेर देव का भी पूजन करें। 4. धनतेरस पूजा विधि। चरण 1. आचमन और संकल्प। सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करें और ये संकल्प लें, मैं आज धनत्रयोदशी के पावन अवसर पर लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव की पूजा कर धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। चरण 2. दीप प्रज्वलन। पहला दीप यमराज के नाम से जलाया जाता है। ये दीप दक्षिण दिशा में जलाया जाता है और कहा जाता है कि मृत्यु के भय को दूर करने हेतु ये दीप अर्पित है। इसके बाद पूजा स्थल पर दीप जलाएं। चरण 3. भगवान गणेश का पूजन। क्योंकि हर शुभ कार्य गणेश जी से आरंभ होता है। मंत्र: ओम गं गणपतये नमः। लड्डू, दूर्वा, फूल और अक्षत अर्पित करें। चरण 4. मां लक्ष्मी का पूजन। मां लक्ष्मी के समक्ष खड़े होकर निम्न मंत्र से आवाहन करें: ओम महालक्ष्मये नमः। फिर उन्हें कमल पुष्प, चावल, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम और मिठाई अर्पित करें। साथ ही उनके चरणों में स्वर्ण या रजत मुद्रा रखें। चरण 5. कुबेर देव का पूजन। कुबेर देव को धन का अधिपति कहा गया है। मंत्र: ओम कुबेराय नमः। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। माना जाता है कि कुबेर की कृपा से आय के स्रोत बढ़ते हैं। चरण 6. धन्वंतरी की पूजा। धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता माना गया है। मंत्र: ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय नमः। उन्हें तुलसी पत्ते, नीम की पत्तियां और औषधियां अर्पित करें। ये पूजा स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए की जाती है। चरण 7. आरती। पूजन के बाद श्री लक्ष्मी आरती और ओम जय धन्वंतरी भगवान की आरती करें। पूरे परिवार के साथ मिलकर दीपारती करना शुभ माना गया है। 5. धनतेरस पर विशेष अनुष्ठान। 1. यमदीपदान। रात में एक दीपक दक्षिण दिशा में रखकर जलाया जाता है। उसमें सरसों का तेल डालकर 4 बातियां लगाई जाती हैं। ये दीप प्रज्वलन यमराज को समर्पित होता है। मंत्र: मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन्य श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूरजः प्रियताम मम। 2. धन्वंतरी पूजन। इस दिन धन्वंतरी देव की मूर्ति पर तुलसी और गंगाजल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 3. दीपदान पर्व। धनतेरस से लेकर दीपावली की रात्रि तक प्रतिदिन दीपदान करने की परंपरा है। इससे घर में समृद्धि, सौभाग्य और शांति बनी रहती है। 6. पूजा के समय बोले जाने वाले मंत्र। लक्ष्मी मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मये नमः। कुबेर मंत्र: ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये नमः। धन्वंतरी मंत्र: ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय नमः। 7. धनतेरस से जुड़ी परंपराएं। इस दिन नया बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार धातु में स्थिरता का भाव होता है, इसलिए धातु का क्रय समृद्धि को स्थिर करता है। झाड़ू खरीदने की परंपरा।
झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पुराने झाड़ू को बदलकर नया झाड़ू लेना शुभ और दरिद्रता नाशक है। दीपक सजाने की परंपरा। लोग इस दिन पूरे घर, आंगन और द्वार पर दीपक सजाते हैं। कहा गया है दीपक जितने जलेंगे, घर में उतनी ही सकारात्मकता और सौभाग्य आएगा। 8. वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। भारत की परंपराओं में हर अनुष्ठान के पीछे गहरा तार्किक बात छिपी है। दीपक का प्रकाश केवल प्रतीक नहीं है, वो वास्तव में वायु में उपस्थित नकारात्मक आयनों को संतुलित करता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदने से मनोवैज्ञानिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। ये आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बनता है। गंगाजल और तुलसी का प्रयोग। गंगाजल में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तुलसी पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और वातावरण को शुद्ध रखता है, इसलिए इनका प्रयोग पूजा में किया जाता है। जब परिवार एक साथ आरती करता है तो एक सकारात्मक कंपन यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जो घर के वातावरण को पवित्र करती है। 9. धनतेरस का जीवन संदेश। धनतेरस हमें केवल वस्तु खरीदने का अवसर नहीं देता, ये हमें सिखाता है कि धन का उपयोग सेवा में हो, प्रदर्शन में नहीं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। साफ सफाई, सत्य और संयम से ही लक्ष्मी स्थायी रहती है। अंधकार मिटाने के लिए दीपक जलाओ, पर मन के अंधकार को भी मिटाओ। भारत के हर कोने में धनतेरस का पर्व अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं इसे धन की देवी लक्ष्मी की आराधना के रूप में देखा जाता है, तो कहीं इसे धन्वंतरी जयंती, यम दीपदान या कुबेर पूजन के रूप में। धनतेरस केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है, जहां लोग स्वच्छता, भक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि के सूत्र को एक साथ बांधते हैं। 2. लोक कथाएं और मान्यताएं। धनतेरस से जुड़ी अनेक जनश्रुतियां और लोक कथाएं हैं जो इस पर्व को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। नीचे कुछ प्रसिद्ध कथाएं दी गई हैं। राजा हेमराज और यमराज की कथा। ये कथा यमदीप दान की परंपरा से जुड़ी है, जो सबसे लोकप्रिय है। एक बार राजा हेमराज के पुत्र की कुंडली में ये लिखा था कि उसका विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। राजा और रानी दुखी हुए, लेकिन नियति के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। विवाह के चौथे दिन जब रात हुई तो नववधू ने अपने पति को जागृत रखने के लिए कमरे में अनेक दीपक जलाए, सोने चांदी के गहनों का ढेर लगाया और भजन गाने लगी। जब यमराज सर्प का रूप लेकर आए तो उनके नेत्र दीपकों की आभा और सोने की चमक से चकाचौंध हो गए। वे कमरे में प्रवेश न कर सके और वहीं बैठकर भजन सुनने लगे। प्रातः होने पर वे बिना कुछ बोले लौट गए। इस प्रकार वह युवक मृत्यु से बच गया। तब से ही धनतेरस की रात यम दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है, ताकि यमराज की कृपा बनी रहे और परिवार पर कोई अकाल मृत्यु न आए। लक्ष्मी और कुबेर की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को पृथ्वी पर जाने से रोका, क्योंकि वे पृथ्वी की सुंदरता देखने को उत्सुक थीं। लक्ष्मी जी ने वचन दिया कि वे कुछ नहीं छुएंगी और केवल दर्शन करेंगी। लेकिन जब वे किसान के घर पहुंची तो वहां की सफाई, सादगी और सच्चाई से प्रसन्न होकर वे अनायास वहीं ठहर गईं। भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर आए तो लक्ष्मी जी को वहीं देखकर मुस्कुराए और बोले, जहां स्वच्छता, परिश्रम और सच्चा मन है, वहां लक्ष्मी का निवास स्वाभाविक है। ये कथा हमें बताती है कि लक्ष्मी धन से नहीं, बल्कि सदाचार और स्वच्छता से प्रसन्न होती है। भगवान धन्वंतरी की कथा। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वे अमृत कलश लेकर निकले और उन्होंने मानव जाति को आयुर्वेद का वरदान दिया। इसलिए धनतेरस का एक अर्थ आरोग्य पर्व भी है। कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। इस दिन आयुर्वेद चिकित्सक विशेष पूजा करते हैं और औषधियों की आराधना की जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में धनतेरस का स्वरूप। भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। धनतेरस का पर्व भी इस विविधता में रंगा हुआ है। हर राज्य इसे अपने स्थानीय रीति रिवाजों के साथ मनाता है। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा। यहाँ धनतेरस को धन त्रयोदशी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने घरों की साफ सफाई और सजावट करते हैं, नए बर्तन, सोना चांदी खरीदते हैं। शाम को दीपक जलाकर यमराज, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं।
महिलाएं इस दिन अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। कई जगहों पर बच्चे दीपदान यात्रा निकालते हैं, हाथ में दिया लेकर गलियों में घूमते हैं और जय लक्ष्मी माता के गीत गाते हैं। पश्चिम भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात में धनतेरस को व्यापार आरंभ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नए वित्तीय वर्ष की पुस्तिकाएं यानी चोपड़ा पूजन इसी दिन प्रारंभ की जाती है। व्यापारी अपने खाते बहियों की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी से वर्ष भर के लाभ की कामना करते हैं। राजस्थान में लोग इस दिन झाड़ू और धातु खरीदते हैं तथा इसे दरिद्रता नाशक दिवस कहते हैं। महाराष्ट्र में परिवार के लोग ओवाळने नामक रीति से दीपक लेकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है। लोग भगवान धन्वंतरी और आयुर्वेदिक औषधियों की पूजा करते हैं। कर्नाटक में किसान अपनी खेती के उपकरण और पशुओं की पूजा करते हैं, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाते हैं और नई ऊर्जा से कार्य आरंभ करते हैं। पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड। यहाँ इसे धन्वंतरी पूजा या धन्वंतरी अमावस्या की पूर्व संध्या के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में कई स्थानों पर लक्ष्मी पूजा इस दिन से आरंभ होती है और दीपावली तक चलती है। ओडिशा में महिलाएं अपने घर के द्वार पर चावल के आटे से अल्पना यानी रंगोली बनाती हैं और दीप सजाती हैं। लोकगीत और पारंपरिक भजन। धनतेरस के अवसर पर कई स्थानों पर महिलाएं धनतेरस के गीत गाती हैं। इन गीतों में लक्ष्मी, कुबेर और यमराज का वर्णन होता है। कुछ प्रसिद्ध लोक पंक्तियां हैं। आओ माता लक्ष्मी प्यारी, दीप जलाएं हम तुम्हारे द्वारी। धन आया सुख आया दीपक जलाया, यमराज बोले मृत्यु टलाया। ये लोकगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था का स्वर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। समाज और परिवार में धनतेरस की भूमिका। धनतेरस परिवार में एकता, स्वच्छता और सामूहिकता का संदेश देता है। जब परिवार मिलकर घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं तो उनके बीच प्रेम और सौहार्द की भावना बढ़ती है। धनतेरस का मुख्य उद्देश्य केवल खरीदारी नहीं है बल्कि ये है कि हर घर में प्रकाश फैले, हर मन में समृद्धि का भाव जागे। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो सुख, स्वास्थ्य और संतोष देती है। आधुनिक युग में धनतेरस का बदलता स्वरूप। समय के साथ धनतेरस के रूप में भी बदलाव आए हैं। जहां पहले लोग केवल सामान्य वस्तुएं और धातु खरीदते थे, अब ऑनलाइन खरीदारी और मॉल संस्कृति ने इसे एक व्यापारिक पर्व भी बना दिया है। बदलाव के रूप हैं ई कॉमर्स सेल्स यानी ऑनलाइन साइट्स धनतेरस सेल चलाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीद, अब लोग टीवी, फ्रिज, गाड़ी आदि खरीदते हैं। सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं। डिजिटल युग में लोग लक्ष्मी संदेश, ई कार्ड और व्हाट्सएप स्टिकर से शुभकामनाएं देते हैं। आयुर्वेद व स्वास्थ्य जागरूकता। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर अस्पतालों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। धनतेरस का सांस्कृतिक और नैतिक संदेश। धनतेरस हमें ये सिखाता है कि स्वच्छता ही संपन्नता का द्वार है। धन का सही उपयोग ही लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। स्वास्थ्य के बिना कोई सुख नहीं। दीपक केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलाओ। जैसे एक दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही ये पर्व हमें लोभ, आलस्य और अज्ञानता से मुक्त कर प्रकाश और सादगी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।